नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। चीन से संबंधित लद्दाख सीमा पर चीन की क्या हरकतें चल रही हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट्रेस्फा ने ये तस्वीरें जारी करी हैं। और क्या खबर है आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले भारत की वो सेना जो कि 24 घंटे अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए, आपकी सुरक्षा करने के लिए तैयार रहती है सीमा पर, उनके लिए तुरंत कमेंट में जय हिंद जय जवान जरूर लिखें। मैं देखता हूं आज कितने देशभक्त लोग मेरे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो पर कमेंट करेंगे। तुरंत कमेंट करें जय हिंद जय जवान दोस्तों। उसके बाद मैं आप लोगों को आगे बताता हूं कि भारत और चीन की सेना के बीच 5 मई के बाद से ही तनाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में बीते दिनों में दोनों देशों की वायुसेना भी आमने सामने आ चुकी हैं, जहां चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर अपने हेलीकॉप्टर भेजे थे, वहीं भारत ने अपने लड़ाकू विमान को भेजकर चीनी हेलीकॉप्टर को खदेड़ दिया था। लेकिन इस बीच आ रही खबरों की यदि माने तो चीन ने लद्दाख सीमा के नजदीक लगभग 12 लड़ाकू विमान यानी कि फाइटर जेट्स की तैनाती कर दी है। जी हां, चीन ने लद्दाख सीमा के नजदीक करीब 12 फाइटर जेट्स की तैनाती कर दी है। बड़ी खबर है ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। ये लड़ाकू विमान लगातार उड़ान भी भर रहे हैं। इन लड़ाकू विमानों में चीनी सेना के J-17 और J-7 शामिल है, जो कि रशिया के सुखोई के पर आधारित हैं। उनका चीनी वर्जन है। तो दोस्तों अभी बता देता हूं कि भारतीय सेना ने इसका किस तरीके से जवाब दिया। भारतीय सेना ने भी अपने लड़ाकू विमान यानी कि फाइटर जेट्स, उन्हीं के जवाब में, सुखोई के जवाब में सुखोई खड़े कर दिए हैं। लद्दाख में भारत के फाइटर जेट्स की भी तैनाती हो चुकी है और चीन के लड़ाकू विमानों पर निशाना साध चुके हैं भारतीय फाइटर जेट। केवल एक इशारा में होने की देर है और चीनी लड़ाकू विमानों को भारतीय लड़ाकू विमान 2 मिनट में ध्वस्त कर देंगे। दोस्तों हमारी सेना पर यह विश्वास हम सभी का होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये संकट की घड़ी है, मुश्किल की घड़ी है। इस समय चीन अपने जिस तरीके से तेवर बदल रहा है, अपने तेवर जिस तरीके से तल्ख कर रहा है, ऐसे में पूरे देश का भारतीय सेना के साथ इस समय जुड़े रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम लोग उन लकड़बग्गा JNU वामपंथी झोला छाप लोगों में से नहीं हैं जो हमेशा भारतीय सेना की और भारत की बुराई करते हैं। हम वो लोग हैं जो इस देश की सेना का सम्मान करते हैं, इस देश के सैनिकों का प्रातः स्मरण करते हैं और उनको वंदन करते हैं। दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि ये इन लड़ाकू विमानों की तैनाती होतान गुरगुनसा के पास चीन की जो अवैध कब्जे वाला लद्दाख है उसमें करी गई है। ये लड़ाकू विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं, लेकिन खबरों की माने तो ये लड़ाकू विमान का तकरीबन सीमा से 30 किलोमीटर की दूरी पर उड़ान भर रहे हैं। और बता दें कि इस दौरान भारत ने भी लद्दाख स्थित अपने एयरबेस पर लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी है चीनी सेना के जवाब में। और आपको यह भी बता देते हैं कि काफ़ी वक्त से भारतीय सेना व खुफिया विभाग चीन के एयरबेस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि पिछले साल होतान एयरबेस पर ही पाकिस्तानी और चीनी सैनिक यहां मिलकर प्रैक्टिस कर रहे थे। बता दें कि चीन और भारत के बीच पिछले 25 दिनों से बेहद तनाव का माहौल जारी है। इस बीच अमेरिका के समझौते की पेशकश वाले प्रस्ताव को दोनों ही देशों ने ठुकरा दिया है। दोनों देशों का मानना है कि वे बातचीत से समस्या का समाधान कर लेंगे, लेकिन यहां सीधे सीधे अमेरिका का जो सपोर्ट भारत को प्राप्त हुआ है वो साफ साफ नजर आता है। भारत ने भी एक तरीके से फिलहाल औपचारिक तौर पर इस अमेरिका की इस पेशकश को ठुकराया है, क्योंकि भारत भी इस समय दिखाना चाहता है कि वो स्वयं एशिया के अंदर होने वाले इस तनाव को स्वयं सुलझाना चाहता है चीन के साथ बैठकर। लेकिन यदि एक्सपर्ट्स की बात माने तो आने वाले भविष्य में यदि भारत को आवश्यकता पड़ी तो अमेरिका की मदद भी भारत को पूरी तरह से मिलेगी। और इस समय दोनों देशों की सीमा पर सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, लेकिन राजनयिक बातचीत अब काफ़ी तेज़ हो चुकी है। डिप्लोमेसी कन्वर्सेशन जिसे कहते हैं वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है। इसी बीच आपके लिए मेरे पास 2-3 और बड़ी खबरें हैं चीन से संबंधित, इसी मामले से संबंधित आप लोगों को बताता हूं मैं कि दरअसल मामला क्या है। कि कुछ दिनों पहले चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने अपनी सेना को यह आदेश दिया था कि वो सबसे खराब स्थिति की कल्पना करें, उसके बारे में सोचें और युद्ध के लिए अपनी तैयारियों और प्रशिक्षण को बढ़ाएं। तमाम जटिल परिस्थितियों से तुरंत और प्रभावी तरीके से निपटें, साथ ही पूरी दृढ़ता के साथ राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास संबंधी हितों की रक्षा करें। इसका चाइना के राष्ट्रपति का ये बयान और अपने इस बयान में अमेरिका के साथ अपने बढ़ते हुए तनाव का जिक्र करना, इसके अलावा उन्होंने ताइवान के नेताओं के साथ बातचीत और डिप्लोमेसी बढ़ाने की भी बातचीत करी। उन्होंने ये भी कहा कि ज़रूरत पड़ने पर ताइवान के खिलाफ बल का प्रयोग भी किया जाएगा। हांगकांग को लेकर जिनपिंग ने यह भी कहा कि नए कानून से लोकतंत्र समर्थन आंदोलनकारियों पर नकेल कसी जाएगी। तो इन बातों से जो कुल मिलाकर बात सामने आती है वो ये
कि चीन जो अपनी तानाशाही दिखा रहा है उसके खिलाफ आज पूरे पश्चिमी देशों में एक एकजुटता आ चुकी है। सभी पश्चिमी देश अब चीन के खिलाफ हैं और ऐसे में चीन की जो छटपटाहट है हांगकांग को लेकर, ताइवान को लेकर, वो वैसी ही है जैसे कि कोई खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही हो। तो दोस्तों, आपको चाइना के मैं फाइटर जेट्स के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो फाइटर जेट्स उन्होंने वहां पर तैनात किए हैं। चीन का इसे बोलते हैं शे यांग J-11, रूस की सुखोई Su-27 का चाइनीज वर्जन है। ये फाइटर प्लेन एयर सुपीरियर होने के साथ साथ दूर तक हमला करने में सक्षम है। इस फाइटर एरोप्लेन में 2 इंजन लगे होते हैं जिससे जेट को ज़्यादा पावर मिलती है। चीन में निर्मित इस विमान को केवल चाइनीज एयरफोर्स ही ऑपरेट करती है। ये जेट 33,000 किलोग्राम तक के वजन पेलोड यानी जो वजन है उसके साथ उड़ान भर सकता है। ये विमान एक बार में 1,500 किलोमीटर तक की दूरी तक मार कर सकता है। और बिल्कुल इसी तरह भारत में भी जो फाइटर जेट है हमारे पास सुखोई, वो बिल्कुल इसी क्षमता के हैं। तो यानी कांटे की टक्कर है, लेकिन भारतीय सेना का जो हौसला है, भारतीय सेना का जो युद्ध का जो अनुभव है वो चीन के पास नहीं है। भारत ने पाकिस्तान के साथ 47 में युद्ध किया, चीन के साथ 62 में युद्ध किया। हालांकि हम उस युद्ध में हार गए, लेकिन अनुभव बहुत कुछ सिखाता है। उसके बाद हमने 65 में पाकिस्तान से वार करी, 71 में पाकिस्तान से वार करी। वेस्ट और ईस्टर्न फ्रंट दोनों पर पाकिस्तान से वार हुई थी। उसके बाद 1995 में हमारी जो कारगिल वॉर हुई, कारगिल वॉर के बाद मतलब आई थिंक 1999 में कारगिल वॉर हुई। कारगिल वॉर के बाद लगातार हमारी जो है जो काउंटर ऑपरेशन जो पाकिस्तान के खिलाफ हमारे चलते रहते हैं, लगातार पाकिस्तान से भारत की एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारतीय सेना को युद्ध का जो प्रेशर हैंडल करने की जो नॉलेज है, जो अनुभव है, और जो वॉर टैक्टिक्स जिसे कहते हैं, वॉर टैक्टिक्स भारत के पास बहुत मजबूत है, बहुत ज़बरदस्त अनुभव है भारतीय सेना के पास। और चीन को देखें तो चीन का पिछले सैकड़ों सालों में किसी देश से कोई युद्ध ही नहीं हुआ है। और जब एक भारत से युद्ध हुआ था वो भी छोटा सा युद्ध था, उसमें हालांकि भारत हार गया, लेकिन उस समय नेहरू की जो नीतिगत कमियां थीं वो भी उसका एक बहुत बड़ा कारण थी। लेकिन अभी की बात करें तो आज 1962 का भारत नहीं, आज ये सशक्त भारत है। और भारत है आज एक न्यूक्लियर पावर्ड नेशन है चाइना की तरह। तो चाइना भी इस जिसे कहते हैं कि सीधे मुंह तो भारत से टक्कर लेने की हिमाकत नहीं करेगा। चाइना भी चाहेगा कि इस मामले को जितना हो सके टेबल पर सुलझाया जाए। अभी इस बीच जो एक और बड़ी खबर आ रही है वो मैं आपको लोगों को बताता हूँ। वो अमेरिका के हवाले से है, बिल्कुल लेटेस्ट खबर है दोस्तों। बहुत बड़ी बात अमेरिका ने कह दी है कि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं माइक पॉम्पियो, अमेरिका में सबसे कद्दावर नेताओं में से एक है, डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबियों में से एक है। उन्होंने ये बात कही है कि चीनी सैन्य क्षमताओं का खतरा देखते हुए अमेरिका निश्चित ही भारत समेत दुनिया भर के कई साझेदार देशों के साथ हाथ मिला सकता है। उन्होंने कहा चीनी सेना ने जो तरक्की की है वो सच है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी सैन्य क्षमताएं बढ़ा रहे हैं। हमारा रक्षा मंत्रालय इस खतरे को समझने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। अमेरिका के जो विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो हैं, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में हमारा रक्षा विभाग, हमारी सेना और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थान इतने सक्षम हैं कि हम अमेरिकियों की रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने कहा वास्तव में हम विश्व भर के अपने सहयोगी देशों, भारत सबसे पहला नाम उन्होंने भारत का लिया, सोचने वाली बात है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ब्राजील, यूरोप के साथ अच्छी सहभागिता निभा सकते हैं। हम अच्छे साझेदार हो सकते हैं और इससे ये भी पक्का कर लेंगे कि पश्चिमी देशों में आज़ादी का जो अमेरिकी मॉडल है वो इन देशों में भी हो। भारत चीन के बीच हालिया सीमा विवाद पर एक सवाल का जवाब देते हुए माइक पॉम्पियो ने यह बात कही कि चीन मार्च से ही ये सब कर रहा है, वो लंबे समय से इसके लिए प्रयास कर रहा था, वे ये वहां कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनका फायदा हो, लेकिन हम भारत के साथ पूरी तरह खड़े हैं। चीन सिर्फ धमकियां देता रहा है, यह काम चाइना लंबे समय से कर रहा है। पहली बार ऑफिशियल तौर पे अमेरिका ने चीन को जवाब दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि पहली बार हमारे पास एक ऐसा प्रशासन है जो वास्तव में प्रतिक्रिया देने और यह कहने के लिए तैयार है कि ऐसा अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस सरकार ने कुछ जरूरी कदम उठाए हैं जिससे यह पता चलता है कि हमारी सरकार चीन से अमेरिकी लोगों को बचाने के लिए कितनी गंभीर है। अब आप देख रहे हैं मामला किस तरीके से कि अमेरिका चाइना के सामने सीधी टक्कर लेकर इस समय खड़ा हो गया है। तो जब अमेरिका और भारत यदि मिलेंगे तो कहीं ना कहीं उससे चीन को अपने आप घबराहट हो जाएगी। चीन अपने हौसले चीन के वैसे ही पस्त हो जाएंगे और चीन पीछे हटने की कोशिश करेगा। तो इसे कहते हैं कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का जो यूनिटी होती है, जो कहते हैं ना, कलयुग के बारे में एक बहुत बड़ी बात कही गई है, संघे शक्ति कलयुग है। यानी कि इस कलयुग में यूनिटी यानी एकता में ही शक्ति है। तो यदि भारत की जिस तरीके के में भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने जिस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय संबंध अपने बनाए हैं, उन संबंधों के कारण आज भारत एक सुरक्षित देश है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये मोदी जी के द्वारा जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जिस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करी गई है
वो इतने अच्छे तरीके से करी गई है कि आज भारत के साथ विश्व के अनेक देश खड़े हैं। पूरा यूरोप भारत के साथ खड़ा है, पूरा अमेरिका भारत के साथ खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ खड़ा है, न्यूजीलैंड भारत के साथ खड़ा है। तमाम दुनिया के तकरीबन मान के चलिए कि 100-150 देश आज भारत के साथ खड़े हैं। चीन के साथ बहुत ही कम कोई देश जो खड़े हैं। तो इस तरीके से भारत के पास जो बढ़त हासिल होती है वो कहीं ना कहीं, यदि भारत के साथ चीन की युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत के पास जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है यहाँ पर डिप्लोमेसी की, वो भारत के जरूर काम आएगी। दोस्तों ऐसा मैं समझता हूँ। अगर आप भी मेरी बात से इसका समर्थन करते हैं और इस देश के जवानों का सम्मान करते हैं तो तुरंत कमेंट में जय हिंद जय जवान जरूर लिखें। उस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक शेयर करें जिस के बारे में आपको लगता है कि इसको ये देशभक्ति के बारे में एक खबर पहुंचनी चाहिए, हर व्यक्ति तक ये खबर पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।